सिर्फ आधा लीटर दूध का इस्तेमाल करते हुए आज मैं आपके साथ एक ऐसा मज़ेदार और आसान तरीन मीठा शेयर करूंगी जो मुंह में जाते ही घुल जाए। आगे रमज़ान की दावतें आएंगी, ईद का मौका आ रहा है, ऐसे में जब खूब सारी मेहमानदारी करनी होती है और मीठा तो लाजमी होता है, ऐसे में अगर आप ये डिज़र्ट बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल भी खुश होगा और आपके मेहमान भी खुश होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और आसान सा मीठा। तो फिर आइए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी करें। तो यहाँ एक सॉस पैन के अंदर मैंने लिया है आधा लीटर दूध। आधा लीटर दूध वैसे देखा जाए तो 2.5 कप बनता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बढ़ा के पूरे 3 कप ही ले लिया है। आप अगर चाहें तो 2.5 कप तक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा लीटर दूध के अंदर जाएगी आधा कप के करीब चीनी और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। याद रहे अभी गैस का स्टोव ऑन नहीं है, ये सारा काम हमने काउंटर पे ही करके डन कर दिया है। अब थोड़ा सा दूध लेंगे, तकरीबन 1/4 कप के जितना, यानी 1/4 कप, और इसके अंदर शामिल करेंगे 2 बड़े चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप टिपिकल कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल का ही फ्लेवर पसंद नहीं करते या खा खा के उकता चुके हैं तो यकीन करें इसमें आगे जाके एक ऐसा ट्विस्ट आएगा कि आपका टोटल जायका चेंज हो जाएगा, लेकिन बनाना बहुत ही आसान होगा। चलें जी, अब कस्टर्ड मिक्सचर को अच्छे से हमने घोल लिया है, रखेंगे एक तरफ और अब रख देंगे सॉस पैन को चूल्हे के ऊपर। जैसे ही दूध में उबाल आएगा तो हमने यहाँ पर कस्टर्ड वाला मिक्सचर ऐड कर देना है और साथ साथ लगातार चलाते रहना है। गैस का स्टोव हमने मीडियम पे रखना है। यहाँ पर हमारा वनीला कस्टर्ड बनके तैयार हो जाएगा। बस 1 से 2 ही मिनट इसको पकाएंगे, इतना कि इसमें बॉयल आ जाए, और जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है, बस गैस का स्टोव हम ऑफ कर देंगे और इसको काउंटर से उतार के रख देंगे जब तक कि ये थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए, रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। तो ये देखें, पहला स्टेप हमने डन कर दिया है। कस्टर्ड की मेकिंग हो चुकी है और इसके फ्लेवर को हम किस तरीके से डबल करेंगे, ट्विस्ट करेंगे और बिल्कुल से चेंज कर देंगे, उसके लिए वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। चलिए जी, अब सेकंड स्टेप की तरफ आ जाते हैं। एक तवे के ऊपर या एक फ्राइंग पैन के अंदर ऐड किए हैं मैंने आधा कप से भी थोड़ी सी कम चीनी। आप आधा कप के करीब तक भी ले सकते हैं और ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 कप तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आधा कप ज़्यादा से भी काफ़ी थी। अब देखें, बिल्कुल लो हीट के ऊपर हमने करना है इसको मेल्ट, यानी कि चीनी हो जाए बिल्कुल से कैरामलाइज। ये जो स्टेप है ये आपके डिज़र्ट में एक ऐसी जान डाल देगा कि सारा मीठा एक तरफ और इसका एडिशन एक तरफ। तो मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगी कि इस स्टेप को आप स्किप कर दें, इसको आपने लाजमी से ऐड करना है। चलें जी, जैसे ही ये मेल्ट होना शुरू हो जाए, तकरीबन मेल्ट हो जाए, इसके अंदर हमने ऐड करना है 2 टेबलस्पून के जितने सफ़ेद तिल और लगभग 2 से 3 टेबलस्पून मिक्स मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, जिसमें बादाम है, पिस्ते हैं, किशमिश है और मिक्स बेरीज़ हैं। तो अच्छे से मैं अब इसे मिक्स कर दूंगी और अब फटाफट से, इससे पहले कि सेट होना शुरू हो जाए, यहाँ मैं एक ट्रे या किसी भी बर्तन या ढक्कन को आप ले लें, उसको ऑयल या घी की मदद से थोड़ा सा ग्रीस कर लें ताकि ये बिल्कुल पत्थर बन के चिपके नहीं। और फटाफट से ये जो आपने क्रंच बनाया है, ये प्रलीन बनाया है, इसको फटाफट से हमने उतारना है क्योंकि ये फ़ौरन से ही सेट होना शुरू हो जाता है। और जहाँ हमने जिस हिस्से पे ग्रीस किया था उस पर थोड़ा सा हमने फैला देना है। गरम गरम होता है, इजीली फैल जाता है और आप स्पैचुला की मदद से भी आराम से इसको छुरी से रिमूव कर सकते हैं। चलें जी, इसको भी रखेंगे एक तरफ कि ये अच्छा सा हार्ड हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये जो मीठा है ये 3 से 4 स्टेप्स में ज़रूर बनता है, लेकिन इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है बहुत ही मज़ेदार बनती है और एक डिफरेंट सा मीठा बन के तैयार होता है। एक पतीली के अंदर ऐड कर दिया था मैंने आधा जग के जितना पानी, और पानी में जब बॉयल आया तो इसमें मैंने ऐड कर दी हैं तकरीबन आधा कप के जितनी कलरफुल सेवइयाँ। बहुत ही आसानी के साथ मार्केट में आपको मिल जाती हैं, कोई ख़ास महंगी भी नहीं होती, लेकिन इसके एडिशन से इसमें आ जाएगा बहुत अच्छा सा फ्लेवर। सेवइयों को हमने तकरीबन कम्प्लीटली बॉईल करना है। बॉईल हो जाए तो ड्रेन करके रख लें एक तरफ। बस अब फाइनल लेयर को हम प्रिपेयर करते हैं और फिर चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। आधा कप की जितनी विपिंग या टेट्रा पैक क्रीम के अंदर शामिल किया है 2 से 3 चम्मच की जितनी चीनी, और यहाँ आप मेरे पास मौजूद है कॉफ़ी। यहाँ देखिए, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि मैं एकदम से फ्लेवर को चेंज कर दूंगी और 2-3 फ्लेवर मिला के हम बनाएंगे कि एक नया सा डिफरेंट सा फ्लेवर बन जाएगा जो कस्टर्ड ट्राइफल से डिफरेंट होगा। यहाँ देखें, कॉफ़ी का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये नेस्कैफ़े की 3 in 1 वाली कॉफ़ी, जिसके अंदर मिल्क पाउडर,
चीनी और कॉफ़ी सभी चीज़ें मौजूद होती हैं। इससे पहले जो कॉफ़ी मैंने आपको दिखाई वो इंस्टेंट कॉफ़ी थी, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन मैं कॉफ़ी का बहुत ही माइल्ड सा फ्लेवर देना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने 3-in-1 कॉफ़ी का सैशे इस्तेमाल किया है। उससे जो फ्लेवर आएगा वो थोड़ा माइल्ड कॉफ़ी का आएगा। अगर मैं इंस्टेंट कॉफ़ी इस्तेमाल करती तो वो थोड़ा सा शार्प टेस्ट देती, थोड़ा सा हार्ड टेस्ट देती कॉफ़ी का, और हमें इतना हार्ड टेस्ट नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो कस्टर्ड है वो वेनिला बेस्ड है। उसके अंदर हल्का सा कॉफ़ी का टच आ जाएगा, क्रीम का टच आ जाएगा, तो एक बहुत ही मज़ेदार सा मिक्स फ्लेवर बन के तैयार होगा। अच्छे से बीट कर लिया, क्रीम को व्हिप कर लिया, रख देंगे एक तरफ। और यहाँ देखें जो हमारा प्रलीन है, जो कैरेमल क्रंच है, वो भी बन के रेडी है। अब इसको कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से और रखेंगे एक तरफ। अब हम फाइनली चलते हैं मज़ेदार से डिज़र्ट की असेंबलिंग की तरफ। तो यहाँ एक बोल के अंदर मैंने निकाल लिया है वेनिला कस्टर्ड, जो कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका था। अब इसमें जो कॉफ़ी वाली क्रीम बना के रखी है उसको ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से हमने किसी बीटर का इस्तेमाल किए बगैर हैंड विस्कर से ही इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये क्रीम और कॉफ़ी का मिक्सचर इसके अंदर बिल्कुल से ब्लेंड हो जाए। तो जब तक मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, यहाँ मैं अपने देखने वाले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी जल्दी से प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें जितनी देर में मैं मिक्स करूँगी। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। इससे आपको मिलेंगी डेली मज़ेदार सी नई नई रेसिपीज़ इस चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलें जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप सबकी सपोर्ट का, प्यार का, दुआओं का। अब यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसका कलर भी चेंज हो चुका है और जायका और खुशबू भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। बस अब सब चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और सब चीज़ें ऐड करने के बाद हमारा मज़ेदार सा डिज़र्ट बिल्कुल तैयार है। जो सेवइयाँ हमने बॉईल करके रखी थी वो इसके अंदर शामिल कर दें। और यहाँ एक बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि जब आप ये चीज़ें इसमें ऐड कर दें उसके बाद ही आपने इसको सर्व करना है। अगर ये चीज़ें ऐड करने के बाद बहुत देर तक आप रखेंगे तो फिर ये जो फ्रूट्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ना, ये पानी छोड़ देते हैं। तो सीज़न के कोई भी फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चॉप करके कीनू और सेब का इस्तेमाल किया। और ये देखें मेरे पास क्या है, ये खोया है जिसके मैंने छोटे छोटे से चंक्स बना दिए इस तरीके के, और वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की कोई मिठाई और दूसरी भी ऐड कर सकते हैं, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, रसमलाई, रसगुल्ला, किसी भी चीज़ के छोटे चंक्स करके ऐड कर सकते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन सा टेस्ट देता है। लेकिन मैंने खोया शामिल किया है इसके अंदर क्योंकि मीठा डिज़र्ट है, नमकीन खोया भी साथ में मुंह में आएगा तो बहुत ही मज़ेदार सा ये एक क्रीमी सा मिक्सचर बन के रेडी हो जाएगा। चलें जी, हमारा डिज़र्ट बिल्कुल से तैयार है। अब चलें इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिलीशियस सा ये डिज़र्ट है। ठंडा करें अच्छे से, इसको चिल्ड करने के बाद ही आप सर्व करें। और ये आपकी ईद की दावतें हों, रमज़ान इफ्तार की दावतें हों, यकीन करें ये 4 चांद लगा देगा। अब जो हमने कैरेमल क्रंच को क्रश करके रखा था वो ऊपर से पोर कर दें। और यहाँ मेरे पास मौजूद थी चेरीज़, तो वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी हैं। बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट है। एक बार इस रेसिपी को सबने ज़रूर ट्राई करना है और अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो बस लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।